पगलू, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। क्या आपको पता है एक ऐसा नंबर जो ना इरेशनल है जो ना रैशनल है, वो क्या होता है। तो इसी को मैं समझाने के लिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर। तो चलते हैं आज हम रियल नंबर के वर्ड में। तो सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग हम करेंगे। क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इसमें फिक्स्ड मार्क्स होते हैं। सीबीएसई बोर्ड में 3 से 4 नंबर के मार्क्स आते हैं, पता है आपको। हर साल बोर्ड में रिपीट होता है। व्हाट इज़ अ रियल नंबर। देखो रियल नंबर मतलब होता है, रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रियल नंबर जो होता है ना, क्या इसे बोलते हैं, इसे सेट ऑफ बोलते हैं रैशनल और इरेशनल का। रियल नंबर सेट होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले समझो। रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम P अपॉन Q में लिख सकते हैं। P अपॉन में Q, समझ गए ना। जैसे कि 1 अपॉन में 2, जैसे 3 हो गया माइनस का 5। ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। ये उसी प्रकार इरेशनल होता है। इरेशनल क्या होता है, इरेशनल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में, पाई में। और ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग लिख देता हूँ, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब होता है, सॉरी टी मेरा गंदा बन जाए, कोई बात नहीं, तुम भी तो हो मेरे बच्चों, समझ गए ना। आखिरकार समझ सकते हो, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। और वैसे आप लोग को बता दूं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो रिपीट होता है रहता है। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिख लिया 3.333, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होती है, जैसे कि 5, ये 5 लिख दिया, 0.5, ये क्या होता है, इसके बाद क्या 5 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। इसे लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। टर्मिनेटिंग, समझ गए आप। तो इससे पहले हम लोग ने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। अब पढ़ेंगे रियल नंबर की कैटेगरी। देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कौन से होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 8 9, समझ गए आप लोग। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, समझ रहे हो। पगलू पगलू हो तुम लोग हैं, इतने प्यारे बच्चे हो, पगलू बोलता हूँ मैं सबको, पगलू बच्चों को। इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा, जो माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं, समझ गए। इंटीजर्स वो होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आपको लोग को। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो अभी पीछे पढ़ा ही चुके हैं हम। P अपॉन Q में जो होते हैं उसे कहते हैं रैशनल नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 2 का फैक्टर्स क्या होता है, 1 और 2 होता है। 3 किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है, 3 से होता है, 5 1 से होता है, और 5 से होता है 7, 1 से होता है 5। तो समझ गए प्राइम नंबर कौन से होते हैं आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो 4 होता है, 6 होता है, 9, मतलब कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर, यानी जैसे कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि एक 4 है, 4 के कितने फैक्टर, 2 होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी से हो जाता है डिवाइड, 4 से भी हो जाता है डिवाइड, 2 से ज़्यादा है ना, है। तो इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर कौन सा होगा नंबर, कंपोजिट नंबर। और इस रहा 6 यानी किससे डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 1 से भी होता है, 6 से भी खुद होता है, यानी 4 लोगों से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर, समझे कि नहीं। समझ तो आ ही गया हो गया, डाउट हो तो पूछ लेना फिर से, मैं समझा दूंगा। और को प्राइम नंबर्स, देखो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो देखो 2 नंबरों के बीच में कॉमन नंबर होता है तो उसे बोलते हैं को प्राइम। जैसे 12 है, 12 के फैक्टर होता है, 12 के फैक्टर मैंने लिखे 2 3 2, कैसे होता है, 2 3 6, 6 2 12, इसके 12 के फैक्टर हो गए। और 6 का मैंने लिखा 2 2 3, 2 3 3, 2 3 6 होता है कि नहीं होता है। इन दोनों को मैंने कॉमन क्या लिया, 2 और 3, यानी इनमें ये दोनों कॉमन था। जो कॉमन नंबर होता है उसी को लिखते हैं। एसएफ यानी 1 तो यार सब में कॉमन ही होता है, ये तो नॉर्मल बात, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हो ना। ये सब मिलाकर बनते हैं रियल नंबर, ये बात आप लोग समझ गए हो। देखो बोर्ड इम्पोर्टेंट। तो चैप्टर का बेस शुरू होता है इक्वलेट डिवीजन लेमा। ये बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, याद रखना। A = BQ,
प्लस आर, इसमें क्वेश्चन इसी से हम लोग एचसीएफ निकालना शुरू करते हैं। ये समझ लो, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम एचसीएफ निकालना आता है। इसके हम क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। इसमें एक चीज़ समझो, जो ज़ीरो है वो आर के इक्वल होता है या आर की वैल्यू बड़ी होगी ज़ीरो से, हमेशा याद रखना। जो आर की वैल्यू है वो बी की वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी, आर की छोटी रहेगी, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर का बेस शुरू होता है इक्वलेट डिवीज़न लेमा। ये बोर्ड एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, याद रखना। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसमें क्वेश्चन इसी से हम लोग एचसीएफ निकालना शुरू करते हैं। ये समझ लो, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम एचसीएफ निकालना आता है। इसके हम क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। इसमें एक चीज़ समझो, जो ज़ीरो है वो आर के इक्वल होता है या आर की वैल्यू बड़ी होगी ज़ीरो से, हमेशा याद रखना। जो आर की वैल्यू है वो बी की वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी, आर की छोटी रहेगी, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है।